नज़ीर, लेबनान के फ्रंट पर बड़ी एस्केलेशन जो वो देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ इजराइल की मुसलसल बमबारी जारी है, तो अब हिजबुल्लाह ने जो अपने जवाबी हमले हैं उनको भी तेज कर दिया है। वो डिफरेंट एरियाज को निशाना बना रहे हैं और व्हीकल्स को, टैंकों को और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, रॉकेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इजरायली मीडिया के मुताबिक अगले 2-3 घंटों के अंदर हिजबुल्लाह बहुत बड़े हमले जो वो इजराइल पर करने जा रहा है। तो ये एक ऐसा फ्रंट है जहां पर जंगबंदी के बावजूद उसकी चंद घंटों के अंदर जो खिलाफवर्जी कर दी गई। इस वक्त एक ग्लोबल प्रेशर है कि लेबनान को जंगबंदी में जब वो शामिल किया जाए, लेकिन वो ग्लोबल प्रेशर जो है वो अभी तक कोई मीनिंगफुल रिजल्ट और प्रेशर लाने में नाकाम है। इसके लिए यूरोपियन ममालिक को सैंक्शंस इंपोज करना होंगी, एग्रीमेंट्स जो वो कैंसिल करने होंगे, जैसे इटली ने डिफेंस एग्रीमेंट कैंसिल किया, बाकियों को भी यही करना होगा। कोई मीनिंगफुल प्रेशर, खाली स्टेटमेंट जारी करने से कुछ नहीं होगा। गजा में जब जुल्म हो रहा था तो ये इसी तरह से स्टेटमेंट जारी कर रहे थे, इसको इजराइल उठाकर जब डस्टबिन में डाल देता है इनकी स्टेटमेंट्स को। उधर जो लेबनीज गवर्नमेंट है जो पहले दिन से गाफिल है, जमीनी हकायक से दूर है और पता नहीं उसके जहन में क्या है कि वो किस तरह से मामलात को देखते हैं कि उनके मुल्क पर बमबारी जारी है, उनके दारुल हुकूमत पर बमबारी जारी है और वो खामोश है, ना कंडेम करते हैं, उल्टा फिर उन्हीं मुल्कों से जाकर भीख मांगते हैं जो ये सारा कुछ करने में हेल्प कर रहे हैं। अब लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट उसने नेगोशिएशंस किए हैं इजराइल के साथ। ये कैसा वाकया है जिसको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जब इजराइल बमिंग कर रहा है, ये डायरेक्ट नेगोशिएशन जब जाकर वहां कर रहे हैं उस इजराइल के साथ, एक अनजस्ट बम, यहां पर लोग मारे जा रहे हैं और वो वहां पर इजराइलियों के साथ बैठे हैं। और कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका साल से करवा, आप जरा अंदाजा करें, इनकी अकल घास चरने गई है इस लेबनीज गवर्नमेंट की। इनको जरा अंदाजा नहीं है, पहले दिन से इनकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल जमीनी हकायक से बरक्स है। यानी इजराइल उसका जो सपोर्टर उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात करता है। अमेरिका करवाएगा साल से, पहला एग्रीमेंट भी तो अमेरिका ने करवाया हुआ है, तो क्या अचीव कर लिया? ये तो एक टूल है उनकी जानिब से इस तरह से मुज़ाकरात करना। बहुत ही ये यानी कि काबिले अफसोस बात है कि इस तरह से इन्होंने जाकर किया है। तो ये जो कुछ लेबनान में इजरायली बदमाशी है, एक ही मुल्क है ना जिसमें इजराइल बदमाशी कर पा रहा है, वो लेबनान है। बाकी तो देखें गजा, फलस्तीनी वो तो ऑक्यूपेशन में है ना, उनके अलावा अगर कोई किसी कंट्री पर इजराइल इस तरह बदमाशी कर पा रहा है तो वो लेबनान है। लेबनीज गवर्नमेंट की अप्रोच है। देखें आज तो सारी दुनिया लेबनान के साथ खड़ी हो रही है, तो कुछ तो आप थोड़ी सी करेज दिखाएं। बहरहाल ये बड़े अफसोस की बात है। अच्छा, उधर जो ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया है वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों और दुनिया के लिए ज्यादा परेशानी का जब बास बन गया है। इस वक्त रीजन को खतरा यह है और दुनिया को खतरा यह है कि ईरान रिस्पांस में कहीं बाबुल मंदब को बंद ना कर दे। और जो अमेरिका ने ब्लॉकेड लगाया है उसका तो कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि वो एस्केलेशन की तरफ भी मामला गया है और जो फ्लो ऑफ सप्लाई है ऑयल है उसमें मजीद डिसरप्शन भी हुई है। और अब खतरा यह कि कहीं बाबुल मंदब ना ईरान जवाब में बंद कर दे। इसी दरमियान ट्रंप की धमकियां भी आई हैं और एक स्टेटमेंट जारी हुई है कि अगले 48 घंटों में पाकिस्तान में कोई मुज़ाकरात का नया राउंड जब वो हो सकता है। आप इसकी बातें सुने और इससे आप अंदाजा लगाएं कि एक कंफ्यूज्ड, एक हारा हुआ शख्स कभी ब्लॉकेड लगाता है, कभी बमबारी की धमकी देता है, कभी सिविलाइजेशन मिटाने की धमकी देता है। अब जब वो दूसरे राउंड की बात कर रहा है, हालांकि जो पहला राउंड हुआ उसके बाद जो इसकी स्टेटमेंट आई कि मुज़ाकरात फेल हो गए हैं, अब हम ब्लॉकेड लगा रहे हैं, फला हुआ, अब कह रहे हैं जी दूसरा राउंड होगा। अच्छा, और जो पहला नाज़रीन राउंड हुआ है उसमें ये कंफर्म रिपोर्ट्स हैं कि मुआहिदा होने के करीब था, इब्तदाई मुआहिदा होने जा रहा था और आखिरी मिनट्स में, आखिरी टाइम के अंदर सिर्फ मुआहिदा क्यों नहीं हुआ। और जेडी वैंस ये स्टेटमेंट देकर गया कि मुआहिदा नहीं हुआ, यानी वो ये भी कह सकता था कि अभी दूसरा राउंड होगा। यो उसने जानबूझकर जो स्टेटमेंट से दिलवाई गई कि जी यहां पर कोई कामयाबी नहीं हुई, मुज़ाकरात फेल हो गए हैं इजराइल के कहने पर। ये कंफर्म रिपोर्ट्स हैं। देखिए, ईरान 71 लोगों का ईरान डेलीगेशन लेकर आया, 71 लोगों का। तो वो क्या पाकिस्तान की मतलब यस पाकिस्तान का सेकंड होम है, लेकिन वो यहां पर कोई सैर सपाटा तो नहीं करने आए थे। तो 71 लोगों को वो लेकर आए सिर्फ इसलिए कि एक इब्तदाई एग्रीमेंट बिल्कुल होने जा रहा था, लेकिन इजराइल की वजह से ये एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो फिर दोबारा राउंड में क्या हो जाएगा? तो जब तक इजराइल को लगाम नहीं डाली जाती और अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसला नहीं करता तब तक मुआहिदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि या फिर अमेरिका पर इतनी इकोनॉमिक कॉस्ट उसको उठानी पड़े और दुनिया का ऐसा प्रेशर आए कि वो फिर अमेरिका मजबूर होगा। ये दो ही सूरतें हैं, इसके अलावा कोई तीसरी सूरत शायद नहीं है। यानी ट्रंप इंतजामिया कोई टॉक्स फॉर पीस करेगी इसका कोई चांस नहीं है कि वो जेन्युइनली कुछ ऐसी टॉक्स करें कि वो अमन चाहते हैं, नहीं, इसका कोई चांस नहीं है। खुद ट्रंप सबसे ज्यादा हॉकिश है, ये एक्सियोस की रिपोर्ट जब वो बता चुकी है। तो ये दो ही सूरतें, या इजराइल को लगाम डाली जाए या फिर अमेरिका के ऊपर ऐसा ग्लोबल प्रेशर आए और उसका इकोनॉमिक लॉस इस जंग में इतना ज्यादा हो जाए कि फिर वो मजबूर हो जाएगा। तो देखते हैं अब ये अगले 48 घंटों के बाद किस किस्म के मुज़ाकरात और उसका क्या नतीजा निकलेगा। पाकिस्तान और कुछ और मुल्क जो है एक अहम तरीन मुलाकात उससे पहले कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बहुत बड़ा फिनोमेना आ रहा है जो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूं, बहुत गैर मामूली फिनोमेना। ये जो एंटिटी है ये साबित हो चुका है कि इसका इंसानियत से, इसका मोरालिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ये इवलनेस के आला तरीन दर्जे पर फायज है। तो जो सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैं, चाहे वो मशरिक की सिविलाइजेशंस हो
चाहे वो मगरब की सिविलाइजेशंस हो, चाहे वो शुमाल की हो, चाहे वो जनूब की हो, पूरी दुनिया की सिविलाइजेशंस, कंट्री अलग चीज है, सिविलाइजेशन एक अलग अलग चीज है। कंट्रीज बहुत सारे हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन सिविलाइजेशंस बहुत थोड़ी हैं। तो सिविलाइजेशन जो है वो खड़ी हो गई हैं इस एंटिटी के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। और ईरान के सदर की आप जरा स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा है कि सिविलाइजेशंस की जो एसेंस है वो एक अहम तरीन मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशंस है ना, इनके रूट्स में ह्यूमैनिटी छुपी हुई है, कल्चर, अमन, शांति, को एग्जिस्टेंस, ये इनकी वैल्यूज हैं। यानी जो जो सिविलाइजेशंस होती हैं ये उनकी वैल्यूज होती हैं, इंसानियत की कदर करना, इंसानों की कदर करना, अमन की बात करना, को एग्जिस्टेंस की बात करना। तो आज के इस दौर में जब इतने बड़े मजालिम हो रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंसानियत इस प्लेनेट से रुखसत हो चुकी है और मोरालिटी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन सिविलाइजेशंस की है और वो खड़ी होती हुई जो नजर आ रही हैं। तो कौन सी सिविलाइजेशन? ईरान के सदर ने तारीफ की है स्पेन की, स्पेन इज अ सिविलाइजेशन, चाइना इज अ सिविलाइजेशन, रशिया, टर्की, आप देखिए टर्की की क्या सिविलाइजेशन है, इटली, भाई इटली मगरब की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, एंड इजिप्ट दुनिया की कदीम तरीन सिविलाइजेशन, दरिया नील के किनारे ही आपको पुराने जो मिलती हैं हजारों साल की जो तारीख है ये दरिया नील के किनारे आपको मिलती है। तो मिस्र, तो ये ईरान के सदर ने तारीफ की है कि ये जो सिविलाइजेशंस उठ खड़ी हुई हैं, क्योंकि सिविलाइजेशंस के लिए अहम तरीन मोड़ है कि इतना बड़े सानियात हो रहे हैं, सानिये हो रहे हैं गजा में, लेबनान में, और जो मुल्कों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं जैसे ईरान पर हुआ, और इंसानियत और मोरालिटी जैसे रुखसत हो गई है दुनिया से। तो सिविलाइजेशंस के लिए अहम तरीन एक इम्तिहान है कि वो खड़ी और बात करें। तो उन्होंने नाम लिए हैं कि स्पेन, चाइना, रशिया, टर्की, इटली एंड मिस्र, ये जिस तरह से वॉर मॉन्गरिंग एंटिटी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, ये बहुत काबिल तहसीन है। और ये चीज इनकी हिस्टोरिकल रूट्स और डीप कल्चर के अंदर मौजूद है कि ये इंसानियत के लिए आवाज उठाएंगे, जब इंसानियत को जरूरत होगी तो आखिरकार ये खड़े होंगे। तो यहां पर तो ये सिविलाइजेशन को लड़वाने की बात कर रहे थे, लेकिन मशरिक और मगरिब दोनों सिविलाइजेशन खड़ी हो गई हैं इस कॉमन थ्रेट के खिलाफ। ये काफी इंपॉर्टेंट बात। और प्रेसिडेंट ऑफ चाइना क्या कह रहे हैं, एक बार फिर उनकी स्टेटमेंट आ रही है, ही सेड कि वर्ल्ड ऑर्डर इज क्रम्बलिंग, शेक कर रहा है, एज स्पेन सीक्स क्लोजर चाइना टाइज। वर्ल्ड ऑर्डर जब वो शेक कर रहा है, तो चीन के सदर ने यही बात की है कि जो नई दुनिया हमने बनानी है वो इंसाफ और अमन के ऊपर जब मुबनी होगी। और स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाएंगे। उनसे जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि इससे तो ट्रंप बड़ा ऑफेंड होगा, तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ऑफेंड होना है तो वो होते रहें, जिसने ऑफेंड होना है स्पेन से होता रहे। स्पेन की फॉरेन पॉलिसी का एक क्लियर विजन है कि हमने चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं और हम रखेंगे। सो बोथ स्पेन, चाइना, टू बिग सिविलाइजेशंस, और ईरान अब एक सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन का एक अलायंस आप देखिए बनता हुआ नजर आ रहा है। उधर जनाब अली ट्रंप की जरा पहले स्टेटमेंट्स देख लें। ट्रंप ये कह रहा है कि रिजम्पशन हो सकती है अमेरिका और ईरान टॉक्स की अगले 48 घंटों के अंदर, और ये पाकिस्तान में हो सकते हैं, ये पाकिस्तान के अलावा कहीं और हो सकते हैं, बट ज्यादा पाकिस्तान ही की बात जब सामने आ रही है, पाकिस्तान इज द ओनली ऑप्शन। तो अब आप जरा अंदाजा करें इस शख्स का आपने करना क्या है। एक लम्हे लगता है कि ये उधर आलमी जंग की तरफ निकल गया है, न्यूक्लियर वॉर की तरफ निकल गया है, एक लम्हे लगता है कि बस अब ये एग्रीमेंट होने जा रहा है। मतलब हैरान कुन है। बस अब ये एक इंतहाई कंफ्यूज और हारा हुआ शख्स, भाई ब्लॉकेड लगाया तो लगाओ, ब्लॉकेड कर लो जो करना है। भाई पहले भी तो 40 दिन जंग की है ना, उससे पहले जून में भी बमबारी की है, तो अब मुज़ाकरात किस लिए करने? मुज़ाकरात तो अभी करके हटे हो। और मुज़ाकरात में ईरानी शरात वाज़ेह हैं कि हमें उनकी बड़ी प्रिंसिपल डिमांड्स हैं। खैर, उधर ट्रंप ने फिर यूरोपियंस को बुरा भला कहा कि यूरोपियन लीडर जो है उन्होंने हमें हेल्प नहीं किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलवाने में। बिल्कुल अब ज्यादा कोई तवज्जो इस पर दुनिया दे नहीं रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो खुला हुआ था इसकी अहमद तरीन पॉलिसी की वजह से बंद हुआ, अब कह रहा है यूरोपियंस नहीं आए उसको खुलवाने के लिए, आज फिर उसने कहा है। और दूसरा फिर कहता है कि हमें जरूरत नहीं है, एक ही सांस में कहता है हमें जरूरत नहीं है, दूसरी सांस में कहता है कि ये खुलवाने के लिए नहीं आए, उन्होंने बड़ा गलत किया और हम याद रखेंगे। तो ये बात तो फिर साबित होगी ना कि यूरोपियंस नहीं आए और अमेरिका अपनी मिलिट्री माइट के जरिए नहीं खुलवा सका। आज तक अजम्पशन ये थी कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होगा अमेरिका खुलवाएगा, सो अमेरिकी मिलिट्री तो फिर नहीं खुलवा सकी ना। बस यही इख्तिताम होता है एक एम्पायर का, और क्या होता है। और फिर ट्रंप ने पोप के खिलाफ स्टेटमेंट दी है कि पोप जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करता ईरान न्यूक्लियर थ्रेट। अब आप देखें ना कि एक बिला वजह की चीज के ऊपर इसने फटा डाल लिया। न्यूक्लियर वो जो जिसको इतना मिस यूज किया गया, इस न्यूक्लियर सो कॉल्ड थ्रेट को कितना मिस यूज किया गया है। आज तक ईरान ने न्यूक्लियर नहीं बनाया और नेतन्याहू 30 साल से कह रहा है कि ईरान सिर्फ 2 हफ्ते दूर है न्यूक्लियर बनाने से। उस बुनियाद पर यह पोप से फटा डाल रहा है उस अजीबोगरीब बात के ऊपर। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं, खुद अमेरिका में और यूरोप में इसका रिएक्शन जब वो आ रहा है।
सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इजिप्ट एंड टर्की, इनके फॉरेन मिनिस्टर जब वो अहम तरीन मुलाकात करने जा रहे हैं। इससे पहले ये 4 फॉरेन मिनिस्टर्स ने मुलाकात की थी, जिसके बाद जंगबंदी हुई और टॉक्स आगे बढ़ी। तो अब ये 4 फॉरेन मिनिस्टर एक बार फिर मुलाकात करने जा रहे हैं और उसके बाद ट्रंप कह रहा है कि ये टॉक्स वगैरह होंगी। यानी ये दोनों चीजें जब वो पैरेलल चल रही हैं। ये 4 मुल्क हैं जो इस वक्त मेडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं, डेफिनेटली चाइना। लेकिन अब मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर आप देखिए कि वो अमेरिका पहुंचे हुए हैं, तो अमेरिका से होकर वो इधर इन टॉक्स के अंदर जो पहुंचेंगे। सो लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरेबिया को सबसे बड़ा खतरा है और वो बार बार कह रहा है अमेरिका को कि वो ब्लॉकेड खत्म करे ईरान का। सऊदी अरेबिया कह रहा है ब्लॉकेड खत्म किया जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया को खतरा यह है कि बाबुल मंदब को बंद किया जा सकता है और बाकी मुल्कों को भी यही खतरा है। इससे यह है कि जो सऊदी अरेबिया का सारा ऑयल है वो रेड सी से जा रहा है और ईरान और यमन ने उसको अभी तक बंद नहीं किया है, सिर्फ सऊदी अरेबिया की वजह से। तो वो बंद हो जाएगा और एक अहम तरीन जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट है वो भी बंद हो जाएगा इसके साथ। तो इसलिए सऊदी अरेबिया कह रहा है कि डीएस्केलेट करो। सो ये बहरहाल दुनिया का प्रेशर है। यूएस सेंटकॉम ने बताया है कि 10,000 अमेरिकी मिलिट्री पर्सनल, 12 वॉरशिप्स और दर्जनों एयरक्राफ्ट जो है वो ईरान के ब्लॉकेड में हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा जी, ऑयल डिमांड जो है वो जो डिसरप्शन है ऑयल मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और ब्रॉडर ऑयल शॉक ये इस वक्त जो वो फेस किया जा सकता है, ये आ सकता है दुनिया के ऊपर। यानी एनर्जी मार्केट जो वो हिली हुई है और इस बदलती दुनिया में एक और काम हो रहा है। साउथ कोरिया ने डायरेक्ट निगोशिएशन शुरू कर दी है ईरान के साथ। वो साउथ कोरिया जिसने इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ इजराइल के खिलाफ। तो ये देखें, ईरान ने 3 कैटेगरीज में मुल्कों को डिवाइड किया ना। एक वो जो ईरान की आइडियोलॉजी के साथ हमांग है, उनके जहाज फ्री में गुजरेंगे। दूसरे जो न्यूट्रल हैं उनको टैक्स देना पड़ेगा और तीसरे जो हॉस्टाइल हैं वो गुजर ही नहीं सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फ्रांस ने वहां पर वीटो किया तो फ्रांस के जहाज फ्री में गुजर गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि ईरान ने उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि जो हमांग हो जाएगा आइडियोलॉजी के साथ और इस एंटिटी के खिलाफ खड़ा होगा उसके जहाज फ्री में गुजरेंगे। सो साउथ कोरिया ने डायरेक्ट निगोशिएशन जब वो शुरू कर दिए हैं और इनके 26 जहाज, बहरी जहाज और टैंकर जब वो फंसे हुए हैं पर्शियन गल्फ के अंदर, तो उनके लिए डायरेक्ट निगोशिएशन साउथ कोरिया ने शुरू कर दिए। अमेरिका सब बात नहीं कर रहे, ईरान से बात कर रहे हैं। ये एक और अमेरिका की शिकस्त का सबूत है। और ईरानियन हैकर्स ने एक और बहुत बड़ा ऑपरेशन कर दिया है। इसके अंदर जनाब अली उन्होंने मुसाद और शिनबत की जो फैसिलिटीज हैं, उनके एजेंट्स हैं, उनका डेटा जब हासिल कर लिया। इवन स्पाई चीफ्स हैं इनके फॉर्मर, उनके जो घर हैं, उनकी रिहाइशें हैं, वो भी सारी उसका डेटा इन्होंने जब वो हासिल कर लिया है। एरियल सर्वेलेंस जब वो इन हैकर्स की जानिब से हासिल की गई है, सेंसिटिव इजरायली साइट्स की, मुसाद फैसिलिटीज, एयरफोर्स पायलट्स, इनके जो रेजिडेंसेज हैं, इनके घर हैं, सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स, उनके रेजिडेंसेज, ये 1 महीने से भी ज्यादा का ये ऑपरेशन था और उन्होंने ये सारा डेटा जो हासिल किया। और ये ईरानी हैकर ये बता रहे हैं कि जो लोकल कोलैबोरेटर्स हैं उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। एरियल फुटेजेस उन्होंने हासिल की हैं। टॉप सीक्रेट जो मुसाद हेडक्वार्टर्स हैं उसकी उन्होंने हासिल की हैं। इजरायली एयरफोर्स पायलट्स, ईरान का जो डेस्क संभालने वाले मुसाद यूनिट्स हैं और शिनबत के, एज वेल एज द ट्रैवल रूट उनकी और डेली जो मूवमेंट है वो भी उन्होंने हासिल की है। इतना बड़ा साइबर अटैक जो इन्होंने किया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ईरान जब साथ साथ अपनी जो साइबर कैपेबिलिटीज हैं वो भी दिखा रहा है। जो सेंटकॉम चीफ है ये इजराइल पहुंचा हुआ है। अच्छा, सेंटकॉम चीफ जब भी इजराइल जाता है उसका मतलब कुछ ना कुछ वो कर रहे होते हैं। 28 फरवरी को जब अटैक हुआ तो उससे पहले भी कोई 72 घंटे पहले सेंटकॉम चीफ जब वो इजराइल में था, मीनवाइल आगे पीछे। तो अब सेंटकॉम चीफ जब वो दोबारा इजराइल गया है और यहां पर ये हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर के साथ मुलाकात भी कर रहा है। नेतन्याहू जो है वो आज अगले कुछ घंटों के बाद जो है वो अहम तरीन मीटिंग करने जा रहा है। अब ये क्या नई तैयारी कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। और मुख्तलिफ जो रेडार डेटा है वो ये बता रहा है कि अमेरिकी जो फ्लाइट्स हैं वो तमाम बेसिस के ऊपर उतर रही हैं। इवन अबू धाबी से तल अवीव तक डायरेक्ट अमेरिकी जो फ्लाइट्स हैं वो देखी जा रही हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ रीफिल किया जा रहा है, रीलोड किया जा रहा है, एम्युनिशन जब वो लाए जा रहे हैं। इस तरह से लगता है कि तमाम बेसिस के ऊपर जब वो जहाज उतर रहे हैं। और रशियन मीडिया ये बता रहा है, इजरायली मीडिया को कोट करते हुए, कि वाइड स्केल अटैक हिजबुल्लाह की जानिब से होने जा रहे हैं अगले चंद घंटों में। और हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने इनकी डिफरेंट बेसिस को, जो गुलानी ब्रिगेड की हैं और इवन जो एकार तक का इलाका है, यहां तक काफी बड़े अटैक्स जो वो किए हैं। और टाइम्स ऑफ इजराइल को देखिए, इजराइल एंड लेबनान इनवॉयस होल्ड हिस्टोरिक समिट इन वॉशिंगटन टू डिस्कस पीस डील। अब आप जरा अंदाजा, हिस्टोरिक समिट हुआ है और इधर लेबनान पर बमबारी जारी। ये बहुत ही शर्मनाक इकदाम बहरहाल उठाया गया है। देखें उसके बाद क्या बमबारी बंद हो गई है। लेबनान में 2124 लोग शहीद हुए हैं और 6921 जख्मी हैं। और पेजर्स अटैक को लेबनीज गवर्नमेंट भूल गई है। इतना खौफनाक। वैसे बाय द वे ये पेजर्स अटैक जो है ना वो भी हंगरी से पेजर्स जब वो आए थे, विक्टर ऑर्बन की हुकूमत जो कि फारिग हो चुकी है, जो कि इजराइल की सबसे बड़ी इत्तेहादी हुकूमत थी। तो इतनी शहादतें 2124 और लेबनीज गवर्नमेंट उसी इजराइल के साथ आकर बैठी हुई। कुछ थोड़ा सा इनको
लिहाज करना चाहिए था। बहुत ही अफसोसनाक इकदाम उन्होंने उठाया है। देखिए ये टूल है उनका बदमाशी जारी रखने का। उसी इजराइल के साथ बैठे हैं और बैठे भी अमेरिका में जाकर हैं। अमेरिका करवाएगा इनके साल से, अमेरिका रुकवाएगा इनके ऊपर बमबारी। और मार्को रूबियो की स्टेटमेंट देखिए, कहता है कि 6 घंटों में तो फिर मसला हल नहीं हो सकता। अच्छा, बमबारी नहीं रुकवा सकते तो वेस्टर्न मुनाफकत इनको अभी तक लेबनीज गवर्नमेंट को समझ नहीं आई है। इनको यह बात समझ जानी चाहिए कि भीख मांगने से इनको रहम की भीख नहीं मिलेगी। जब तक ये बात इनके भेजे में, इनके जहन में घुस नहीं जाती, तब तक ये मसला नहीं होगा। और इजराइल इस चीज का फायदा उठा रहा है। वो करें, देखिए हम तो निगोशिएशन कर रहे हैं। ओ भाई, लेबनीज गवर्नमेंट तो उल्टा उनको जवाब दे रही है कि देखिए हम तो निगोशिएशन भी कर रहे हैं। निगोशिएशन हमेशा इजराइल की जानिब से एक टूल है, वो कभी मीनिंगफुल निगोशिएशन नहीं करेंगे। वो सिर्फ ताकत की जुबान समझ। मैक्रोन ने कहा है कि लेबनान को शामिल करना चाहिए जंगबंदी में, लेकिन अभी तक ये जो सारा यूरोपियन प्रेशर है ये किसी काम का नहीं है। लेकिन अच्छा है, अच्छी डायरेक्शन में ये सारे मुल्क बढ़ रहे हैं। खुशाइंद है कि उन्होंने बहरहाल ये सारी बातें करना शुरू कर दी हैं। अब कुछ वो प्रैक्टिकल स्टेप उठाएंगे तो फिर इजराइल अंडर प्रेशर आएगा, वरना स्टेटमेंट्स उनकी डस्टबिन में जाती हैं। तो अब आप जरा देखिए, पिछले 6 महीनों में जब से गजा में सीज फायर हुआ है, सो कॉल्ड 2400 इजरायली सीज फायर ब्रीचेस हैं, 754 फलस्तीनी जब शहीद हुए हैं। ये सीज फायर है, ये सीज फायर है। तो इस एंटिटी के साथ कौन मुज़ाकरात करेगा और क्या कामयाबी होगी, मुझे बताइए। जिसने सीज फायर के ये अभी भी सीज फायर है, 754 लोग, कोई कीमत ही नहीं इंसानी जानों की, कोई हैसियत नहीं है, बस 754 लोग मारे गए। तो इस वक्त यूरोप से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बर्तानिया ने कहा है यूके स्लैम्स यूएस इजराइल वॉर ऑन ईरान एज फुली। ये एक फुलिशनेस है, ये एक स्टूपिड वॉर है, बर्तानिया कह रहा है। बर्तानिया ने अपना क्रिटिसिज्म जो है वो अमेरिका और इजराइल पर तेज कर दिया है और उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अमेरिका और इजराइल की अप्रोच क्या है जंग में, इसमें हासिल क्या करना है। भाई, ना ईरान में रजीम चेंज हो सकती है, ना ईरान को जो है वो उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो सकता है, ना उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो सकता है, जंग लंबी चलेगी, ना स्ट्रेट हॉर्मज़ खुलवाया जा सकता। इसका मकसद क्या है, जबकि एक निगोशिएशंस हो सकते थे। जिस अंदाज में ये जंग कंडक्ट की जा रही है, इससे सीरियस क्वेश्चंस उठ गए हैं रिगार्डिंग द एब्सेंस ऑफ क्लियर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर अमेरिका और इजराइल ने तबाह कर दिया था ईरान को और शाम और इराक बना दिया था, ये यूरोपियंस को कोई मसला नहीं था। इनको मसला तब पड़ा है कि अब चूंकि ईरान स्टैंड कर गया ना, ईरान सर्वाइव कर गया और उससे इनकी इकोनॉमीज के ऊपर मसला आ रहा है। ये इनको मसला है और कोई इनको मसला नहीं। तो CNN, यूरोपियन जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ब्लॉकेड इज नेवर द आंसर, ब्लॉकेड से कुछ हासिल नहीं होगा। ये CNN कोट कर रहा है यूरोपियन प्रेसिडेंट को। कनाडा से जो सर्वे सामने आ रहा है, 80% कैनेडियंस ने मुखालफत की है इजराइल की। और पोप ने स्टेटमेंट जवाब में जारी की है कि खुदा उनके साथ नहीं है जो एरोगेंट है। अब ये उन्होंने किसको मुखातब किया, ये आप समझ सकते हैं। उनके साथ गॉड नहीं है जो एरोगेंट है। और इससे पहले उन्होंने कहा था कि जंग करने वालों की, जंग मुसलत करने वालों की दुआएं गॉड नहीं सुनता। तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। हमने राज रोगा करनी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।